डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 के उदाहरण नंबर 17, 18 और 19 हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास उदाहरण नंबर 17 है कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो जब भी बटे में x या y आ जाए तो उस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, 2 गुणा 1/x प्लस 3 गुणा 1/y बराबर 13। दूसरी समीकरण जो दे रखी है उसको 5 गुणा 1/x माइनस 4 गुणा 1/y बराबर -2 ऐसे लिखो। अब 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो। मानना 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। तो ये आपके पास दो समीकरण तैयार हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। 2u प्लस 3v बराबर 13। ये हो जाएगा 5u माइनस 4v, 5u माइनस 4v बराबर -2। तो इस टाइप की इक्वेशन आपकी सोल्व की हुई है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। अब इन दोनों को बराबर करना है विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो समीकरण 1 को हम 5 से गुणा कर लें, 2 को 2 से गुणा कर लें। समीकरण 1 को 5 से तथा 2 को 2 से गुणा करने पर, अगर हम ये गुणा करते हैं तो इसको 5 से गुणा करो, 2 5 10u प्लस 15v बराबर 13 5 65। और इसको करो तो ये हो जाएगा 10u माइनस 8v बराबर -4। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से 4 आप घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। 15 और 8 23v बराबर 65 और 4 69। v का मान आ जाएगा 69/23 और 23 एकम 23, 23 3 69। v का मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब v का मान समीकरण 1 में रख दो। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर v का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 ये है, 2u प्लस में 3v बराबर 13। ये समीकरण 1 है। यदि आपको दिखाई ना दे रही हो तो यहाँ पे v का मान 3 रखो। 2u प्लस में 3 गुणा 3 बराबर 13। 2u प्लस 3 तिये 9 बराबर 13। 2u बराबर 13 माइनस 9, 2u बराबर 4 और u की वैल्यू 4/2 ये आ जाएगी 2। तो यहाँ पे v जो है वो किसके बराबर है? v है वो 1/y के बराबर है और ये मान आया 3। 1/y बराबर 3 है तो y का मान कितना हो जाएगा? आर पार गुणा करोगे तो 1/3 हो जाएगा। और u का मान 1/x हमने माना था और ये 2 है तो आर पार गुणा करोगे, ये इधर x आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो x का मान 1/2। तो x का मान 1/2, y का मान 1/3। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये u और v का मान ज्ञात करके छोड़ देते हैं, लास्ट में ये x और y का मान नहीं ज्ञात करते तो वहां पे एक नंबर कटने के चांस हो जाते हैं। तो आप u v का मान ज्ञात करने के बाद वापिस 1/x को आप u लिखो, 1/y को v लिखो। जो भी आपने ऊपर मानना है वही लिखोगे तो x और y के मान आपको ज्ञात करने जरूरी है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 18 है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए।
5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये देखो यहाँ पे भी नीचे दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी नीचे दोनों एक जैसे हैं, तो इनको ऐसे थोड़ा सा जचा के लिखो 5 गुणा में 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और ये हो जाएगा 6 गुणा 1/x-1 माइनस 3 गुणा 1/y-2 बराबर 1। अब इसको u मान लो, इसको v मान लो। माना 1/x-x बराबर u, 1/y-2 बराबर v। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 5u प्लस v बराबर 2 और ये बन जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यदि समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर दें तो ये v वाले पार्ट दोनों बराबर हो जाते हैं और विलोपन विधि से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर अगर ये गुणा करते हम तो ये होगा 5 तिये 15u प्लस 3v बराबर 6 और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, 2 इसके नीचे लिख लो। 6u माइनस 3v बराबर 1, ये समीकरण 2 थी। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये 15 और 6 21u आ जाएगा, ये कट जाएंगे और ये 6 और 1 7 आ जाएगा। u बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 तिये 21, ये 1/3 हो जाएगा। u का मान आया 1/3। अब u का मान समीकरण 1 में रख दो। u का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये 5 गुणा 1/3 प्लस v बराबर 2, 5/3 प्लस में v बराबर 2, v हो जाएगा 2 माइनस 5/3, v होगा लघुत्तम 3 आया, 3 दूनी 6 माइनस 5, ये 1/3। u भी 1/3 और v भी 1/3 आया। अब u क्या है? u बराबर हमारे पास है 1/x-1 और v बराबर है 1/y-2। तो 1/x-1 बराबर u का मान 1/3 और 1/y-2 बराबर 1/3। तो यहाँ आर पार गुणा करोगे तो x-1 बराबर ये इधर 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 प्लस 1, x आ जाएगा 4 और यहाँ से आर पार गुणा करोगे तो y-2 बराबर 3, y आ जाएगा 3 प्लस 2, y की वैल्यू 5। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने 1/x-1 को u, 1/y-2 को v माना। फिर u v में रेखिक समीकरण युग्म हमारे पास बन गया। फिर u v का हमने मान ज्ञात करके वापिस 1/x-1 को u की जगह रख दिया, 1/y-2 को v की जगह रख दिया, जिससे हमारे पास x और y के मान आ गए। तो इस तरह उदाहरण नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 19 है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास क्वेश्चन प्रतिकूल और अनुकूल का आ जाए तो सबसे पहले नाव की स्थिर पानी में चाल लिखें क्या होती है। मान लेते हैं कि x है, माना स्थिर पानी में नाव की चाल
और ये नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी धारा की चाल आपको माननी है। धारा की चाल ये माननी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो धारा इधर जा रही है, नाव है वो भी इधर जा रही है। धारा x, नाव x किलोमीटर और धारा y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है। तो नाव की स्पीड है उसमें धारा की स्पीड और जुड़ जाएगी अनुकूल में, तो जो टोटल स्पीड है वो क्या आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा भी इधर है, नाव भी इधर जा रही है, तो जो टोटल स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अनुकूल स्पीड उसको बोलते हैं। धारा के अनुकूल चाल। अगर धारा की दिशा में आप जा रहे हो तो नाव को धारा और धक्का देगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल चाल जो है वो वापिस उसको धकेल लेगी नाव को। अगर नाव इधर जा रही है, धारा इधर आ रही है, नाव इधर जा रही, धारा इधर आ रही है, तो जो प्रतिकूल चाल हो जाएगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जब भी अनुकूल प्रतिकूल का क्वेश्चन आ जाए तो ये इतनी बातें आपको लिखनी है और उसके बाद जो है वो देखना है कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे स्थिर पानी में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल में क्या हो जाएगा कि धारा की दिशा में धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगी, और धारा के प्रतिकूल में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। अब हमें क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है समय और वो दिया हुआ है 10 घंटे। तो इधर से भी हमें समय ज्ञात करना है। समय होता है दूरी बटे चाल। तो अनुकूल देखो 44 किलोमीटर, तो दूरी है 44 और अनुकूल चाल है x प्लस वाई और प्लस में 30 बटे x माइनस वाई। ये देखो प्रतिकूल 30 किलोमीटर है और प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है। तो इधर से भी हमने समय ज्ञात कर लिया और इधर से समय इसने दिया हुआ था। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट का कर लो। दूसरे में क्या है, 13 घंटे में दिया हुआ है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में प्रतिकूल का लिख दो, और प्लस में 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। ये हमारे पास दो समीकरण बन जाएगी। इन समीकरणों को अब रैखिक समीकरणों में हम बदलेंगे कि माना 1/x प्लस वाई बराबर हम u मान लेंगे, 1/x माइनस वाई को हम v मान लेंगे। तो ये बन जाएगा 44u प्लस में 30v बराबर 10, और ये हो जाएगा 55u प्लस 40v बराबर 13। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसको वज्र गुणांक विधि से हम हल करेंगे। यहाँ आप लिख लो 2312, 23 का मतलब 2 का मतलब दूसरी, 30 और यहाँ पे 40, ये 10, 13 और इसके बाद 44, 55, दूसरा है 30, 40। तो u के नीचे लिखा जाएगा ये 30, 40, 10 और 13। v के नीचे लिखा जाएगा 10, 13, 44, 55, 10, 13, 44, 55, और ये इस साइड में है तो -1 बटे ये 44, ये 55, ये 30 और ये 40। अब u बटे हम करें, ये इससे गुणा हो जाएगा, 13 3 39 यानी 390 माइनस 400 हो जाएगा, बराबर v जो है वो क्या हो जाएगा 550,
ये ऊपर से नीचे गुना माइनस 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57। अब ये माइनस 1 बटे 4 चौके 16 और 1 1760 माइनस 3 5 15 और 1 16 1650। तो ये u बटे 10 विद नेगेटिव साइन, v बटे माइनस 22 और ये माइनस 1 बटे 1760 में से 1650 जाएगा तो 110 बचेगा। तो अब हम u का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से u आ जाएगा -10 बटे -110, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0, 1 बटे 11 आ जाएगा u का मान। और v कितना हो जाएगा, v है वो हो जाएगा -22 बटे -110 यानी कि 1 बटे 5 आ जाएगा। u का मान 1 बटे 11, v का मान 1 बटे 5। अब यहाँ पे रख देंगे 1 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे 11। तो x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 11। दूसरी बात क्या है, 1 बटे x माइनस वाई बराबर 1 बटे 5। तो x माइनस वाई हो जाएगा 5। तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे और दोनों को जोड़ दो। विलोपन विधि से हल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 2x बराबर 11 और 5 16, x बराबर 16 बटे 2 8 आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 8, वाई बराबर 3। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था कि नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लगभग ये अच्छे मार्क्स का आएगा। जिन बोर्ड्स के अंदर 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होता है तो 6 का आएगा, 5 का है तो 5 का आएगा। ये मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लें। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।